अतीक मर्डर में अब तक की सबसे बड़ी गवाही। इंडिया टीवी पर अतीक हत्याकांड की आंखों देखी। इक्कीस पुलिस वालों के सामने कैसे हो गया मर्डर। पुलिस ने शूटर्स पर क्यों नहीं चलाई गोली। क्या पुलिस अतीक अशरफ को बचा सकती थी। क्या पुलिस की गाड़ी में ही आए थे तीनों शूटर। पुलिस ने क्यों नहीं चलाई गोली, पहली बार सुनिए। मर्डर के वक्त मौजूद पुलिस वालों का पहला इंटरव्यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभय पाराशर भी इस वक्त मौजूद हैं और हम हैं उस कॉल्विन अस्पताल में जहां अतीक अशरफ हत्याकांड हो गया और उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए और उन सवालों का जवाब आज इंडिया टीवी पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि 21 पुलिस वालों को लीड करने वाले जो पुलिस अधिकारी थे उनसे हमने बात की है और वो एक एक सवालों का जवाब आज अभय देने जा रहे हैं कि आखिर यहां जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई, जब गोली इस पॉइंट पर उनको मारी गई, तो उस वक्त पुलिस वाले क्या कर रहे थे। इन तमाम सवालों का जवाब आज अभय हमें मिलने जा रहा है, दर्शकों को मिलने जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और ये पहली बार है जब खुद वो पुलिसकर्मी जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जिस तरीके से अतीक और अशरफ को प्राची मेडिकल के लाया गया, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी थी, जिनके सामने अंधाधुंध फायरिंग की इन तीनों शूटर्स ने, किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, आखिरकार पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, एक एक तस्वीर, एक एक बात जो है वही पुलिसकर्मी बताएंगे जो इन दोनों की सिक्योरिटी कर रहे थे और इनको अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए जब हत्याकांड हुआ कॉल्विन अस्पताल में, तभी से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये जो शूटर्स थे ये पहले से यहाँ पर मौजूद थे। ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब शूटर्स अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे उस वक्त पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। ये तमाम सवाल जो है वो लगातार पूछे जा रहे थे। सवाल ये भी पूछे जा रहे थे कि पुलिस आखिर समझ क्यों नहीं पाई कि ये तीनों शूटर्स यहाँ पर मौजूद है। क्या ये पूरा प्री प्लान था या सब कुछ अचानक से हो गया। ये वो सवाल है जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है और आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको इंडिया टीवी पर मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ा इंटरव्यू आज आप इंडिया टीवी पर देखेंगे और जानेंगे कि आखिर उस वक्त पुलिस वाले क्या कर रहे थे। वो पुलिस वाले जिनके ऊपर अतीक अशरफ की जिम्मेदारी थी, वो उस वक्त क्या कर रहे थे जब यहां पर मेडिकल के लिए उन्हें लाया गया था। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि जो पूरी की पूरी पुलिस की टीम थी, जैसे ही अतीक और अशरफ को लेकर इसी कॉल्विन अस्पताल में वो पहुंचती है तो पुलिस वालों को क्या समझ नहीं आता। पुलिस वाले कहां तक अतीक और अशरफ को लेकर पहुंचते हैं और कैसे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे फायरिंग शुरू हो जाती है, किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता, कैसे सरेंडर होता है। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर ये बड़ा इंटरव्यू है और खुद वो पुलिसकर्मी आज बताने जा रहे हैं कि अतीक और अशरफ के ऊपर फायरिंग कैसे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, लगातार आज उन सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। हम आपको पुलिस अफसर का पूरा कबूलनामा आज इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव सुनाने जा रहे हैं। लगातार उन सवालों के जवाब आज आपको मिलने जा रहे हैं जिन सवालों के जवाब आप भी जानना चाहते होंगे उस 40 सेकंड की वीडियो के बाद जिसमें अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। देखिए आपको बता दें सबसे पहले कि वो अफसर कौन है जिनके ऊपर अतीक अशरफ की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने अतीक अशरफ मर्डर पर इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और एक्सक्लूसिव खुलासा भी किया है। हमले के वक्त का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है इंस्पेक्टर राजेश मौर्य, धूमनगंज थाने के एसएचओ हैं। ये पुलिस टीम को जो 21 पुलिस वाले थे अभय उस वक्त, उनको राजेश कुमार मौर्य लीड कर रहे थे अभय।
देखिए बिल्कुल लीड कर रहे थे। इनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि जब मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को लेकर जाना है, पुलिस कस्टडी में जब वो हैं, तो उनकी सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, उनके मेडिकल कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। जो बाकी के पुलिसकर्मी थे वो इन्हीं के ऑर्डर का पालन कर रहे थे। बिल्कुल, तो देखिए अब वो सवाल भी आपको बता देते हैं जिन सवालों के जवाब आप पहली बार पुलिस वालों के जरिए आज सुनने वाले हैं। अभय, आपने खुद पुलिस वालों से बात की है, राजेश कुमार मौर्य से बात की है। सवाल सबसे बड़ा आपके जहन में भी था, मेरे जहन में भी था, और मुझे लगता है कि इस घटना को देखने वाले हर एक शख्स के मन में यही था कि आखिर हत्या हो कैसे गई अतीक अशरफ की, और उस वक्त पुलिस वाले क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले अभय, वो हम ऑडियो सुनवा देते हैं, वो इंटरव्यू सुनवा देते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर पुलिस की भूमिका क्या थी अतीक और अशरफ मर्डर केस में। मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या था उस दिन। भैया हम लोग मतलब रेगुलर मेडिकल में लेके उनको गए थे। बरामदगी के बाद अपनी पूरी फोर्स थी, हम लोग गाड़ी से उतरे और जैसे हम लोग अंदर पहुंचे हैं, रैंप जैसा जो बना हुआ वही रुके, मीडिया आ गई। मीडिया की भीड़ थी, तमाम फ्लैश लाइट जल रही थी, उसमें सामने देखना तो वैसे ही मुश्किल होता है। उसी बीच हम लोग आए थे और फिर अंदाजन फायरिंग हुई, फिर संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो जैसे कुछ लोग ये उठा रहे हैं सवाल कि पुलिस की सुरक्षा थी, तो मतलब ये क्या मीडिया की आड़ में पहले से खड़े थे या कहाँ से फॉलो कर रहे थे? पहले से खड़े थे अंदर, पहले से। वो पहले से ही खड़े थे, तो मौका ही नहीं लगा सर? आप देखिएगा वीडियो। हमने देखा वीडियो, वो तो देखा ही बिल्कुल, वो तो हमारे रिपोर्टर सिपाही, उसमें हमारे सिपाही को भी गोली लग गई। उसका क्या नाम है जो कल था लाल टी शर्ट में ना? तो आपने सुना, ये वो पुलिस अफसर हैं जिनके ऊपर अतीक अशरफ की जिम्मेदारी थी, राजेश कुमार मौर्य। ये एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया टीवी से मेरे सहयोगी अभय पाराशर ने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि दरअसल मीडिया अचानक से आ गई, फ्लैश लाइट ऑन हो गई, और फ्लैश लाइट होने के बाद पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ पाया कि आखिर उनके सामने ये मीडिया कर्मी है या शूटर्स है। इस बीच आपको बता दूं कि देखिए, जब फ्लैश लाइट ऑन हुआ करती हैं तो आंखें थोड़ी देर के लिए जरूर चौंधिया जाती हैं, आंखें जरूर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती हैं, और यही मुसीबत पुलिस वालों के सामने भी पेश आई थी। इस पर डिटेल बात करेंगे, अभय तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए। मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या था उस दिन। भैया हम लोग मतलब रेगुलर मेडिकल में लेके उनको गए थे। बरामदगी के बाद अपनी पूरी फोर्स थी, हम लोग गाड़ी से उतरे और जैसे हम लोग अंदर पहुंचे हैं, रैंप जैसा जो बना हुआ वही रुके, मीडिया आ गई। मीडिया की भीड़ थी, तमाम फ्लैश लाइट जल रही थी, उसमें सामने देखना तो वैसे ही मुश्किल होता है। उसी बीच हम लोग आए थे और फिर अंदाजन फायरिंग हुई, फिर संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो जैसे कुछ लोग ये उठा रहे हैं सवाल कि पुलिस की सुरक्षा थी, तो मतलब ये क्या मीडिया की आड़ में पहले से खड़े थे या कहाँ से फॉलो कर रहे थे? पहले से खड़े थे अंदर, पहले से। वो पहले से ही खड़े थे, तो मौका ही नहीं लगा सर? आप देखिएगा वीडियो। हमने देखा वीडियो, वो तो देखा ही बिल्कुल, वो तो हमारे रिपोर्टर सिपाही, उसमें हमारे सिपाही को भी गोली लग गई। तो देखिए अभय, बार बार हम वो वाला हिस्सा अपने दर्शकों को सुना रहे हैं जिसमें पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि आखिर उनके सामने मुश्किल क्या पेश आई थी। चूंकि हम कॉल्विन अस्पताल में हैं, तो मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से समझना भी चाहूंगी। आप ही की बात हुई है कि इस गेट से जब अतीक और अशरफ अंदर दाखिल हुए हैं, तो ये पुलिस वाले क्या परेशानी बता रहे हैं? चूंकि देखिए, फ्लैश लाइट की तो बात यह है कि हमें तो आदत है फ्लैश लाइट में खड़े होकर बात करने की, लेकिन अमूमन जो आम इंसान होता है, वो फ्लैश लाइट अगर अचानक से पड़ेगी तो दिक्कत तो उसके सामने आएगी ही आएगी। देखिए बिल्कुल दिक्कत आएगी, और जो हमारी बातचीत हुई है, ये जो एसएचओ है राजेश मौर्य, इनकी जिम्मेदारी थी अतीक और अशरफ को लेकर आने की। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिरकार क्या कुछ पुलिस कर्मियों की आंखों देखी है जो हमारी बातचीत हुई। हम कॉल्विन अस्पताल में मौजूद है प्राची, और कॉल्विन अस्पताल के बाहर यानी कि इस पॉइंट पर सामने से गाड़ी आती है, यहाँ पर करीब 10:30 बजे के आसपास गाड़ी आती है। ये वो स्पॉट है कॉल्विन अस्पताल के बाहर का। 15 तारीख की रात को 10:30 बजे का वक्त था।
गाड़ी से अतीक और अशरफ को उतारा जाता है और जो तमाम वीडियो आई हैं उसमें दिख रहा है कि पुलिस का कितना सुरक्षा है। जहां पर अतीक अहमद है, अतीक अहमद, आप ये मान लीजिए कि मैं अतीक अहमद हूं और आप हैं वो एसएचओ जिनसे हमारी बात हुई है, राजेश मौर्य। दोनों साथ साथ चल रहे थे, बाकी के कुछ और पुलिसकर्मी थे, सुभाष थे, विवेक थे, वो भी साथ साथ चल रहे थे। इस पॉइंट पर प्राची जैसे ही वो आते हैं, पुलिस कर्मियों ने हमें जो बताया, आंखों देखी, उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी से उतारकर वो अंदर की तरफ लाने लग गए तो इतनी ज्यादा फ्लैश लाइट थी, मीडिया इतनी सारी थी कि कैमरे की लाइट जैसे ही जली पुलिस वालों को एकदम वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। इतनी ज्यादा लाइटें थी कि उन्हें ये समझ नहीं आया, उन्हें बस ये लगा कि तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन हुई, उसी दौरान जहां पर आप खड़ी हुई हैं, यानी कि जहां राजेश मौर्य एसएचओ खड़े हुए थे, उनके पीछे से लवलेश नाम का पहला शूटर, बिल्कुल आपके पीछे से लवलेश पीछे से आता है और सीधा यहां पर आकर अतीक अहमद को फायर करता है। और ये पुलिस वाले लगातार ये परेशानी बता रहे हैं कि इतने मीडिया कर्मी थे कि किसी को पहचानने में नहीं आया कि कौन शूटर है, कौन मीडिया कर्मी है, क्योंकि उनके पास आई कार्ड थे और जिस तरीके से कैमरे की लाइट ऑन हुई तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए और उसी का फायदा इन शूटर से उठाया। बिल्कुल, देखिए चूंकि लाइट जब ऑन हुई, अचानक से लाइट उन पुलिस वालों के चेहरे पर पड़ी और देखिए जब अभय आप पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, राजेश कुमार मौर्य से बात कर रहे हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि देखिए ये तो रूटीन था और इस रूटीन में मीडिया कर्मी बनकर अगर कोई आ जाएगा तो पुलिस इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि मीडिया मूवमेंट है, मीडिया बात करेगी और उसके बाद मेडिकल के लिए लेकर जाएंगे। यार जरा हम कैमरा घुमाकर दिखा देते हैं, ये वो स्पॉट है और देखिए उधर उस जगह लेकर जाना था अतीक और अशरफ को। आप इस दूरी को देख लीजिए, ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए पुलिस को लग रहा था कि अतीक और अशरफ को लेकर जाएंगे और मेडिकल कराकर वापस फिर उन्हें पुलिस कस्टडी में यानी कि उस जगह ले जाया जाएगा जहां से लगातार उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अब है और पुलिस भी कुछ देर के लिए, चूंकि आप ही बात कर रहे थे लगातार उन पुलिस वालों से जिनके ऊपर अतीक अशरफ की जिम्मेदारी थी, इस स्पॉट पर आकर पुलिस भी कंफ्यूज हो गई, समझ नहीं पाई कि आखिर उनके सामने ये हो क्या रहा है। देखिए बिल्कुल, जो पुलिसकर्मी खुद मौजूद थे, जो हेड कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि बाहर से प्राची जहां पर वो पॉइंट है यानी कि एंट्री पॉइंट है, वहां पर अब जहां रिक्शे खड़े हुए हैं, यहां पर गाड़ी को रोका जाता है तकरीबन 10:30 बजे के आसपास। अतीक अशरफ को जैसे ही वो लेकर निकलते हैं, मात्र 5 से 7 कदम की दूरी है जब हम इस एंट्री पॉइंट पर, और इस जगह का जिक्र किया है पुलिसकर्मी ने हमसे बात करते हुए कि इस रैंप पर जैसे ही वो पहुंचते हैं, सामने बहुत सारी मीडिया होती है, सबकी कैमरों की लाइट ऑन हो जाती है और उसी दौरान लवलेश जो है वो एसएचओ राजेश मौर्य के पीछे की तरफ से आता है। तभी सामने से एक मीडिया कर्मी सवाल पूछता है और जैसे ही वो सवाल पूछता है, लाइट जैसे ही ऑन होती है, उसी का फायदा उठा के लवलेश सीधा फायर करता है और समझने का, संभालने का मौका ही नहीं मिलता प्राची, क्योंकि जैसे ही अतीक अहमद के ऊपर फायर होता है, फायर होने के बाद अशरफ और उसके बाद जो बाकी के शूटर्स हैं वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और चूंकि हम तो उसी अस्पताल में मौजूद हैं, उसी पॉइंट पर मौजूद हैं जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, इसलिए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं कि पुलिस आखिर उस वक्त क्या कर रही थी। और जो पुलिस बता रही है उसके मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ ये तीनों शूटर्स आए हुए थे और ये तीनों शूटर्स जैसे ही मीडिया की लाइट्स ऑन हो जाती है, कैमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है, तीनों शूटर्स मौके का फायदा उठाते हैं और बहुत ही क्लोज रेंज से फायरिंग कर देते हैं। अब हम वो अगला हिस्सा भी आपको बता देते हैं इस इंटरव्यू का, जिसमें आपको बाकी तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चूंकि अब है, जब से वो वीडियो सामने आया 15 अप्रैल का, तब से लगातार एक और नैरेटिव, एक और सवाल है जो पुलिस वालों से पूछा जा रहा है और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जो शूटर्स थे, जो मीडिया कर्मी के रूप में आए थे, वो पहले से यहां पर मौजूद थे या फिर जो कई स्टोरीज चल रही हैं कि पुलिस उनको लेकर आई थी, पुलिस के साथ वो आए थे, ये जो स्टोरीज चल रही हैं, ये भी अब हम अगले हिस्से में अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। अब है, देखिए बिल्कुल बताने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल ये उठाए जा रहे थे, क्या पुलिस के साथ वो आते हैं या फिर फॉलो करते हुए आते हैं। लेकिन अब वो खुद पुलिसकर्मी से हमने बात की है जिन्होंने ये बताया है कि वो शूटर्स पहले से कहां पर मीडिया का फायदा उठाकर खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे अतीक और अशरफ के यहां पर पहुंचने का, ताकि सीधा उन पर फायरिंग की जा सके। तो आइए देखिए, ये इंतजार हम खत्म कर देते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे बड़ा सवाल है, इसके बाद आपके जो सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आइए आपको इंटरव्यू का वो अगला पार्ट सुना देते हैं जिसमें बड़ा खुलासा खुद राजेश कुमार मौर्य करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक बार ऐसे ही समझाओ कि मतलब आप जैसे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी से उतरे आप, आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कहां से कहां तक की थी, कहां से फॉलो कर रहे थे आप? पूरी जिम्मेदारी हमारी थी, जहाँ से लेके चल रहे हैं, मेरी अभिरक्षा में था। मतलब यानी कि पुलिस लाइन से? हाँ, मेरे थाने से। अच्छा, थाने से, धूमलगंज।
ओके, और हॉस्पिटल पे जब आप पहुंचे हो 10:30, उसके आगे आप लोग चल रहे थे, वहां से मुझे एक बार समझा दो ताकि मुझे क्लियर हो जाए। जब आप चलना शुरू हम लोग जैसे उतरे हैं ना वहां से गाड़ी से, तो भाई हम लोग रूटीन चेक अंदर घुसे, अंदर जाए मेडिकल कराएंगे। और ये हत्याकर्मी मीडिया के फेस में आईडी फाड़ी लेके पहले से मौजूद थे वहां पे, क्योंकि भीड़ थी तो उनको इस चीज का लाभ मिला। तो भीड़ की चीज थी। जब उन्हें फायरिंग की उन्होंने, तो एकदम संभलने का मौका नहीं मिला, क्या हुआ? एकदम मौका नहीं मिला। आप देखिएगा वीडियो, आपको लगेगा तो मौका नहीं मिला। तो देखिए, आपने सुना इंटरव्यू का वो दूसरा हिस्सा, जिसमें आपको सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल रहा है कि आखिर वो जो शूटर्स थे वो कैसे मौजूद थे, वो कहां से आए थे, क्या वो पुलिस वालों के साथ थे या वो इस प्रीमाइसेस में मौजूद थे। और अब साफ तौर पर राजेश कुमार मौर्य बता रहे हैं कि वो तो पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उससे भी बड़ी तैयारी उन शूटर्स की थी जो यहाँ पर एग्जैक्टली खड़े हुए थे अतीक और अशरफ के सामने। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस ने यही बताया कि उन्हें समझने का मौका नहीं मिला। जैसे ही वो इस रैंप को क्रॉस करके, प्राची हम एक बार तस्वीरें यहां की दोबारा दिखा दें, ये वो स्पॉट है जहां पर अतीक खड़ा होता है, यानी कि जहां मैं खड़ा हूं, यहां अतीक खड़ा है, जहां आप खड़ी हैं, राजेश मौर्य एसएचओ खड़े हैं। उनका यह कहना है सामने मीडिया थी और बिल्कुल मीडिया कर्मी बनकर पहले से यहां पर मौजूद थे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग लगातार फॉलो करते थे अतीक और अशरफ को कहां पर लेकर जा रही है पुलिस, तो मीडिया कर्मी कई बार पहले से पहुंच जाते थे वहां पर। और यहां पर भी ऐसा हुआ, जैसा कि पुलिस ने बताया कि पुलिस जैसे ही अस्पताल में एंट्री करती है, पहले से तीनों शूटर्स, आपके बिल्कुल बगल में लवलेश होता है, दूसरी तरफ सनी और अरुण मौजूद होते हैं और वो मीडिया कर्मी बनकर इंतजार कर रहे होते हैं और उसी दौरान फायरिंग हो जाती है। बिल्कुल, तो देखिए, आपने समझा कि आखिर यहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी और कैसे पुलिस वाले बता रहे हैं कि मीडिया कर्मी बनकर वो तीनों पहले से खड़े हुए थे। आइए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं राजेश कुमार मौर्य से अभय पाराशर की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक बार ऐसे ही समझाओ कि मतलब आप जैसे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी से उतरे आप, आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कहाँ से कहाँ तक की थी, कहाँ से फॉलो कर रहे थे आप? पूरी जिम्मेदारी हमारी थी, जहाँ से लेके चल रहे हैं, मेरी अब्जेक्शन था। मतलब यानी कि पुलिस लाइन से? हाँ, मेरे थाने से। अच्छा, थाने से धूमलगढ़। ओके, और हॉस्पिटल पे जब आप पहुंचे हो 10:30, उसके आगे आप लोग चल रहे थे, वहां से मुझे एक बार समझा दो ताकि मुझे क्लियर हो जाए। जब आप चलना शुरू, हम लोग जैसे उतरे हैं ना वहां से गाड़ी से, तो भाई हम लोग रूटीन चेक अंदर घुसे, अंदर जाए मेडिकल कराएंगे। और ये हत्याकर्मी मीडिया के फेस में आईडी फाड़ी लेके पहले से मौजूद थे वहां पे, क्योंकि भीड़ थी तो उनको इस चीज का लाभ मिला। तो भीड़ की चीज थी। जब उन्हें फायरिंग की उन्होंने, तो एकदम संभलने का मौका नहीं मिला, क्या हुआ? एकदम मौका नहीं मिला। आप देखिएगा वीडियो, आपको लगेगा तो मौका नहीं मिला। तो देखिए, लगातार जो एसएचओ हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त पुलिस के साथ क्या हुआ था, और वो जो सवाल उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर ये शूटर्स कैसे आए, तो वो बता रहे हैं कि पहले से ही शूटर्स यहाँ पर मौजूद थे और यही वजह है कि पुलिस कुछ समझ नहीं पाई, पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाया और अब है फायरिंग शुरू हो। देखिए, बिल्कुल फायरिंग शुरू हो गई और फायरिंग के बाद पुलिस रिएक्ट क्यों नहीं कर पाई, बहुत सारे ऐसे अभी जवाब हैं जिनका ऑडियो अभी बाकी है। बिल्कुल, तो देखिए, ये सवाल हम आपको अब बताने वाले हैं, इसके जवाब हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है जो विपक्ष भी पूछ रहा है, आम लोग भी पूछ रहे हैं कि जब ये तीनों शूटर्स धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे, तब पुलिस ने अपने हथियार क्यों नहीं निकाले और इन तीनों शूटर्स पर फायरिंग क्यों नहीं की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।